हेलो गाइस, आप सभी को आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। और आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोरेंज कर्व। ठीक है, तो लोरेंज कर्व आज हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे लोरेंज कर्व। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, लोरेंज कर्व की अगर हम बात करें तो लोरेंज कर्व डेवलप्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, इसको किसने डेवलप्ड किया? ठीक है, लोरेंज कर्व को किसने डेवलप्ड किया है? अमेरिकन इकोनॉमिक्स मैक्स लोरेंज ने। किसने किया? लोरेंज ने किया है, इसलिए उन्हीं के नाम पे बन गया लोरेंज कर्व। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या चीज, ये देखिए, ये 1905 में हुआ है। लोरेंज कर्व कब डेवलप हुआ? 1905 में डेवलप हुआ। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या चीज बताया जाता है? यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इनकम के बारे में और वेल्थ के बारे में। ठीक है, इनकम में कितना इनइक्वालिटी है, मतलब कि ऐसे होता है कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग की कंट्री में ये थोड़े से लोग के पास 10K सैलरी है। ठीक है, इतने लोग के पास मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जिसका सैलरी सिर्फ 10,000 है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए 70% लोग हैं, उनका सैलरी 10,000 है, और 30% लोग हैं जिसका सैलरी 1 करोड़ है। ठीक है, तो ये क्या है? इनइक्वालिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? इनइक्वालिटी, मतलब कि 70% पीपल एक कंट्री में ये हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, सपोज कर रहे हैं कि 70% पीपल है जिनका इनकम सिर्फ 10,000 है, और 30% लोग हैं जिसका इनकम है 1 करोड़। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है लोरेंज कर्व, ये इनकम और वेल्थ में जो असमानता है, जो भी इनइक्वालिटी है, उसको बताता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सब तो ग्राफ में बनता है, लेकिन हम लोग इसको बोर्ड में बना रहे हैं। देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। सिंपल था। लोरेंज कर्व किसने डेवलप किया? लोरेंज ने किया। 1905 में किया, 1905 में। और लोरेंज कर्व की अगर हम बात करें, लोरेंज कर्व में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनकम के बीच में कितनी इनइक्वालिटी है। ठीक है, ये जानने के लिए। ठीक है, और इनकम और वेल्थ में कितनी इनइक्वालिटी, इसी को हम लोग इस चैप्टर में समझते हैं। ठीक है, थ्रू डायग्राम। जैसे कि आप देखिए ये डायग्राम, आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं। ये डायग्राम में ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस। देखिए, आप एक चीज देख पा रहे हैं, जितना इनकम है उतना यहाँ पे, यहाँ पे पॉपुलेशन आपका 20 पॉपुलेशन तो 20 इनकम। ठीक है, 40 पॉपुलेशन तो 40 इनकम, 60 पॉपुलेशन तो 60 इनकम। तो ये क्या बताता है? ये बताता है इक्वल, यहाँ पे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इक्वल वाला है, जितना पॉपुलेशन है उतना ही इनकम। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज अच्छे से समझाने के लिए लिखी है। यहाँ पे दो कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको सेम लोरेंज में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, दो कर्व को सेम लोरेंज में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोरेंज कर्व की बात करें कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा कर्व और लाइन के बीच में, ये आपका, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये आपका इक्वालिटी लाइन, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा कर्व और लाइन के बीच में उतना ज्यादा इनइक्वालिटी होगा। ठीक है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा कर्व और लाइन के बीच में उतना ज्यादा इनइक्वालिटी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है कि देखिए यहाँ पे दो कर्व है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, शो किया जा रहा है सेम लोरेंज कर्व में। ये आपका लोरेंज कर्व है। ठीक है, यहाँ पर कर्व दैट इज ग्रेटर डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा डायगोनल लाइन से उतना ज्यादा इनइक्वालिटी होगा। ठीक है, तो ये जो आपका लाइन है ये क्या है? इक्वालिटी लाइन है। और यहाँ पर देखिए आपका जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा कर्व और लाइन के बीच में उतना ग्रेटर आपका इनइक्वालिटी होगा। ये तो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, सेम चीज रहेगा। मान लीजिए ये आपका इक्वालिटी लाइन है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा, ये आपका क्या है? इक्वालिटी, ये ग्राफ पेपर जैसा नहीं बनता है बोर्ड में, ये आपका क्या है? इक्वालिटी लाइन है। ठीक है, अब आप देखिए इस, अगर ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम ले लेंगे पॉपुलेशन और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे
इनकम, ठीक है। यहाँ पर 20 होता पॉपुलेशन तो 5 होता डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 35 होता पॉपुलेशन तो यहाँ पे 15 होता डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये क्या आपका इक्वालिटी लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन क्या इक्वालिटी लाइन है, तो ये क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वो जो फर्स्ट वाला डायग्राम था ये क्या बता रहा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जितना इनकम है उतना ही आपका पॉपुलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग फाइनल कर्व में आते हैं। देखिए ये हमारा लो रेंज कर्व है, देखिए आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, लो रेंज कर्व है। ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन है, ये क्या आपका स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये आपका क्या, ये 45 डिग्री का होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ये आपका क्या है 45 डिग्री का होता है, ठीक है। ये क्या होता है 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाला जो है आपका ये लाइन इक्वालिटी लाइन ये 45 डिग्री का है, ठीक ना। देखिए ये हमारा क्या है फाइनल लो रेंज कर्व है। ये वाई एक्सिस में हम लोग लिया है कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, एक्स एक्सिस में लिए है कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम अर्नर, मतलब कि वही इनकम अर्नर मतलब पॉपुलेशन, ठीक है। जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो क्या हमारे कंट्री का पॉपुलेशन है और यहाँ पर क्या है परसेंटेज ऑफ इनकम, ठीक है। और एक चीज आप देख पा रहे हैं कि x और y दोनों ज्वाइंट करता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि x और y दोनों ज्वाइंट होगा, ये हमारा क्या इक्वालिटी लाइन है। और ये जो स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री का ये दिख रहा है ना ये लाइन, ये आपका इक्वालिटी लाइन है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका क्या है लो रेंज कर्व है, ये क्या आपका लो रेंज कर्व है। और यहाँ पे देखिए x1 y1 दोनों यहाँ पे होगा, जहाँ पे 25 अगर इनकम कमाया जाएगा तो 25 ही आपका, सॉरी 25 अगर आपका पॉपुलेशन है, इनकम अर्नर मतलब पॉपुलेशन, तो 25 ही आपका इनकम होगा। ये आपका क्या x2 y2 है, जहाँ पे 50 आपका पॉपुलेशन तो 50 आपका इनकम है। ये x3 y3 है जहाँ पे 75 इनकम है तो 75 ही, सॉरी 75 पॉपुलेशन तो 75 इनकम है। ये आपका x4 y4 है जहाँ पे ये जितना आपका इनकम है उतना ही आपका पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस में मैंने लिखा है और वाई एक्सिस में, दो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में देखिए 0 से 100 लिया गया है, 0 से 100 और इधर भी 0 से 100, ठीक है। देखिए कम्युलेटिव परसेंटेज इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। कम्युलेटिव परसेंटेज आपका ओरिजिन से ली गई है, ठीक है। और यहाँ पे x और y दोनों क्या कर रहा है ज्वाइंट कर रहा है, ठीक है। x और y ज्वाइंट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्वालिटी लाइन बोलते हैं। ये वाला आपका जो दिख रहा है ये आपका क्या है लो रेंज कर्व है, क्या है लो रेंज कर्व है। और जितना ज्यादा इक्वालिटी लाइन और लो रेंज कर्व में डिफरेंस होगा, ठीक है, जितना बड़ा डिफरेंस होगा इक्वालिटी लाइन और लो रेंज कर्व में उतना ही ज्यादा क्या होगा इनइक्वालिटी होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका इक्वालिटी लाइन है, ये आपका लो रेंज कर्व है। इस दोनों के बीच में जितना ग्रेटर डिफरेंस, जितना ग्रेटर डिस्टेंस होगा उतना बड़ा इनइक्वालिटी होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया। देखिए आप यहाँ से यहाँ देख पा रहे हैं ये आपका इक्वालिटी लाइन है, ये आपका लो रेंज कर्व है। इसके बीच में ये देखिए यहाँ पे इतना डिफरेंस, तो ये जो जितना डिफरेंस होगा उतना ग्रेटर आपका इनइक्वालिटी होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आपका असमानता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो गिनी कोफिशिएंट है, ठीक है, ये क्या है स्टैटिस्टिकल मेथड इज मेजर इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन आपके यूजीसी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मैच दी फॉलोइंग है, 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आ जाएगा गिनी कोफिशिएंट, तो आपको इसको मैच करना होगा। तो याद रखिए गिनी कोफिशिएंट का ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसका यूज इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इनकम में कितना इनइक्वालिटी ये मेजर करने के लिए गिनी कोफिशिएंट का यूज किया जाता है। एक सिंपल सा हम लोग ने डायग्राम बनाया है, देखिए गिनी कोफिशिएंट की बात करें तो गिनी कोफिशिएंट इज इक्वल टू शेडेड एरिया, ये क्या है शेडेड एरिया और ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए शेडेड एरिया कौन सा है, ये वाला जो मैंने ब्लू कलर से किया ये शेडेड एरिया है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो देखिए OGE, ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज देखिए, ये हमारा इक्वालिटी लाइन है 45 डिग्री, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है लो रेंज कर्व है।
यहीं से हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि कितना इनइक्वालिटी, जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी। यही हम लोग ने इससे पहले लोरेंज कर्व में पढ़ा था। ठीक है, एक चीज देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पूरे मतलब किसी भी कंट्री में कुछ परसेंटेज पीपल के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और कुछ के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो यही चीज़ ये डायग्राम बताती है, जो भी डिफरेंस है इनकम को लेके और मतलब इनकम में जो भी असमानताएं, इनइक्वालिटी, उसी को ये डायग्राम बताती है। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है जो काम की है। देखिए गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू 0 से 1 के बीच रहता है। ठीक है, 0 रहता है या 1 रहता है। देखिए गिनी कोफिशिएंट विल वेरी बिटवीन, देखिए गिनी कोफिशिएंट वेरी करता है 0, ठीक है, 0 से 1। ठीक है, तो गिनी कोफिशिएंट विल वेरी बिटवीन 0 मतलब कि क्या होगा, अब इसके आगे हम लोग जानेंगे 0 मतलब क्या होगा। ठीक है, तो गिनी कोफिशिएंट विल वेरी बिटवीन 0, जहां पे देखिए लॉरेंज कर्व फॉलो इक्वालिटी लाइन 1। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट क्या फॉलो कर रहा है 0 और लॉरेंज कर्व कर रहा है 1। लॉरेंज कर्व कौन सा, ये आपका देखिए ये वाला लॉरेंज कर्व है। ठीक है, ये 1 कर रहा है, जो कि देखिए व्हेन दी लॉरेंज कर्व अप्रोचेस विद OGE, ये है OGE। ठीक है, ये है, ठीक है, विच वुड हैपन 1 पर्सन, एक इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा। ठीक है, 1 पर्सन होल्ड ऑल द इनकम और वेल्थ, एक इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ अ वेरी, और एक बहुत बड़ा लार्ज पॉपुलेशन जिसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही चीज बताता है गिनी कोफिशिएंट की, एक इंसान के पास बहुत ज्यादा अर्निंग है, पैसा, और एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए लॉरेंज कर्व फॉलो कर रहा है इक्वालिटी लाइन 1 को, और यहाँ पे लॉरेंज कर्व पहुंचता है OGE अप्रोच करता है OGE, जहां पे एक पर्सन के पास सारा पैसा है और बाकी बहुत लार्ज पॉपुलेशन है जिसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, होल्ड नथिंग, कुछ पैसे नहीं है। तो ये देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई। ये OGE आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, और शेडेड एरिया ऊपर में होगा और नीचे में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, OGE। यहाँ पे क्या होगा OGE। ये वाला एरिया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है और शेडेड एरिया ऊपर पे, ये गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। लॉरेंज कर्व का फुल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।